नमस्कार, सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। 59 दिन की छुट्टी के बाद लौटे राहुल गांधी के तेवर बदले बदले से हैं। राहुल संसद के भीतर और बाहर बेहद सक्रिय हैं। हर मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, वो भी पूरे आक्रामक तरीके से। इन सब के बीच कांग्रेस के भीतर बड़े बदलाव की आहट भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही ऊपर से नीचे तक संगठनात्मक फेरबदल होंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस का पूरा ढांचा अब राहुल के मुताबिक बनेगा, जिसके केंद्र में होंगे राहुल गांधी, और मकसद होगा कांग्रेस पार्टी को दोबारा उसकी खोई जमीन वापस दिलाना। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई कांग्रेस इन बदलाव के लिए तैयार है? क्या वाकई गांधी युग दोबारा लौटेगा? और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी जी। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले राहुल गांधी की शख्सियत में आए बदलाव को साफ महसूस किया जा सकता है। खासकर कांग्रेस पार्टी के भीतर इसे लेकर बेहद उत्साह का माहौल है। लेकिन राहुल के तेवरों के बाद अब कई नए सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये माहौल कांग्रेस के भीतर राहुल युग की शुरुआत है? ये जो उन्होंने शब्द कहे हैं विदेश में हिंदुस्तान के बारे में, वो ना मोदी जी को शोभा देते हैं और ना प्रधानमंत्री के पद को। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है। हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री की ऐसी प्रशंसा की है शायद गोर्बाचोव से पहले, गोर्बाचोव के बाद ऐसी प्रशंसा उन्होंने किसी की नहीं की। हाँ, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति गोर्बाचोव की प्रशंसा करते थे क्योंकि गोर्बाचोव जी ने अमेरिका की मदद की थी। 59 दिन की छुट्टी के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह वापसी की है, उसने कांग्रेस को जोश से भर दिया है। लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए राहुल एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं, जिनके हमले पहले से कहीं ज्यादा धारदार और तीखे हैं। हर एक युवा को नेट का अधिकार होना चाहिए। सरकार इंटरनेट को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांटना चाहती है। आपने देखा होगा, मैंने सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, घुमा घुमा के कहा कि नहीं भाई, हम प्रोटेक्ट करेंगे। अगर नेट न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करनी है तो भैया आपने कंसल्टेशन प्रोसेस क्यों शुरू की? राहुल के नए अंदाज ने सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं को तैयारी करके बोलने को मजबूर किया है, तो वहीं कांग्रेस पूरे उत्साह में है। इसी का नतीजा है कि अब राहुल के प्रयोगों के लिए भी कांग्रेस के भीतर गुंजाइश बढ़ती जा रही है, जिसकी शुरुआत हुई है संगठनात्मक चुनाव से, जिसे अब कारपोरेट तरीके से अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी अब प्रदेश रिटर्निंग अफसरों की नियुक्ति कर रही है। ये पीआरओ सीधे आलाकमान के जरिए चयनित किए जाएंगे, जो राज्य इकाइयों से तालमेल बिठाकर न केवल सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि संगठन के चुनाव भी कराएंगे। इन पीआरओ के सहयोग से डीआरओ और बीआरओ की नियुक्ति भी होगी, जो निचले स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे। ये लोग प्रोफेशनल्स और राजनीतिक दोनों ही होंगे। ये तो साबित करता है कि हमारी आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो मेंबर साजी होगी, मेंबरशिप होगी, उसके आधार पर चुनाव होंगे और उसके आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर्स का नियुक्ति हमेशा होती रही और इस बार भी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने जोनल कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया था, जिसके जरिए संगठन को नीचे से ऊपर तक मजबूत करने का फॉर्मूला तैयार किया गया था। लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो गया। आपको बता दें कि कोऑर्डिनेटर का कॉन्सेप्ट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कांग्रेस में लागू किया था। ये कोऑर्डिनेटर सीधे केंद्रीय समिति के जरिए नियुक्त किए जाते थे। दिल्ली में बैठकर निचले स्तर तक संगठन पर सीधी निगाह रखना बेहद मुश्किल काम होता है। इसके लिए जरूरी होती है प्रॉपर प्लानिंग और एक मैकेनिज्म की, जिसके जरिए संगठन के कामकाज को सीधे संचालित किया जा सके। लोकसभा चुनाव के पहले मोदी शाह की जोड़ी ने बूथ मैनेजमेंट के जरिए इस काम को बखूबी अंजाम दिया था। अब राहुल गांधी भी कांग्रेस को कारपोरेट कल्चर की ओर ले जाना चाहते हैं। ये काम दो मोर्चों पर करने की कोशिश है। पहला मोर्चा है
मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाना ताकि माहौल बने, और दूसरा मोर्चा है इसका संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए मैकेनिज्म विकसित करना। कुल मिलाकर राहुल के तरीके और तेवर ये बता रहे हैं कि छुट्टी के बाद राहुल की शख्सियत काफी हद तक बदली है, जिसका असर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पर दिखने वाला है। लेकिन सवाल वही कि क्या कांग्रेस इस बदलाव के लिए तैयार है। दिल्ली से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसा हमने आपको बताया कि हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं और कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी जी हैं। सत्यदेव जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि आपको लगता है या कांग्रेस को ये लगता है कि राहुल गांधी जो नए वाले हैं वो ज्यादा बेहतर हैं पुराने वाले से? राहुल गांधी हमेशा ही बेहतर थे। ये दुर्भाग्य है कि आकलन करने वाले लोग कभी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे लोकतंत्र में राजनीति करने वाले लोग हों, अलग अलग ढंग से देखते थे। अब राहुल गांधी ने जो आज के समय की आवश्यकता है, 10 महीने में जिस तरह से वादा खिलाफी सामने आई है, जिस तरह से ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है, उसके खिलाफ सड़क तक लड़ाई छेड़ने का जो अभियान उन्होंने चलाया है, इसको लेके आज सभी लोग उत्साहित हैं। विपक्ष पूरा का पूरा उत्साहित है, आम आदमी भी उत्साहित है, क्योंकि उसकी बात को अब राहुल गांधी न केवल सदन में बल्कि सड़क पर भी उठाने लगे। सत्यदेव जी, 10 साल में 4 भाषण हैं सदन के भीतर राहुल गांधी के। ठीक बात है कि पिछले 3-4 दिनों से उनकी सक्रियता बढ़ी है, वो एक लंबी छुट्टी के बाद लौटे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा और शायद बहुत सारे लोग ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके का परिवर्तन सामने दिख रहा है, देर आए दुरुस्त आए या देर आए दुरुस्त लाए? शेखर त्रिवेदी जी, माफ कीजिएगा, इस लोकतांत्रिक पद्धति में सरकार काम से बोलती है और विपक्ष अपनी बोली से उस कामों को ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, जनता के हित में है या नहीं हित में है। 10 साल यूपीए की सरकार थी तो यूपीए के सरकार में जहां जरूरत थी वहीं राहुल गांधी ने भाषण किया। यहां तक कि 1894 के उस कानून को बदलने के लिए भट्टा पारसौल में यात्रा की। तो ये लोकतंत्र का तकाजा है। आज राहुल गांधी विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष में जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बात को अभी यहीं पर रोक देते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी सरकार में भी जो बातें उन्हें पसंद नहीं थी उसका विरोध किया था। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपको लगता है कि राहुल के इस समय के जो तेवर हैं उससे बीजेपी वाकई कुछ चिंता में पड़ी है, या आपको लगता है कि नहीं ठीक है, कुछ दिन का ये अपना खेल है, अपनी तरह से आगे बढ़ रहा है, और जो सत्यदेव जी कह रहे हैं उनकी दलीलों में आपको कोई दम नहीं नजर आता है? कांग्रेस एक अपना दल है, वो अपने नेता के बारे में क्या आकलन करें, नेता की कार्य पद्धति से सहमत हों, ये उनका अधिकार क्षेत्र, उसमें मुझको कुछ नहीं कहना है। लेकिन अब तक का इतिहास अगर देखें और अब लौटकर आने के बाद किसान हितैषी के रूप में जो अपना चित्र प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि अभी सत्यदेव त्रिपाठी जी ने 1864 के भूमि अधिग्रहण कानून के बदलाव के समय की उनकी भूमिका की चर्चा की। क्या बताएंगे आदरणीय त्रिपाठी जी कि जो बदलकर कानून तैयार हुआ था हरियाणा की सरकार के द्वारा श्री रावट वाड्रा जी को जो जमीनें दी गई थी तत्समय उपस्थित कानून का पालन करके दी गई थी या उल्लंघन करके दी गई थी, या उन जमीनों को देने में किसानों की सहमति ली गई थी या नहीं ली गई थी? तो अगर इसका उत्तर आए तब शायद राहुल गांधी की उस समय की क्यों चुप्पी थी, आज क्यों सक्रियता है? दूसरी बात, जब लोकसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक वर्तमान परिस्थिति में पैदा हुआ, खड़ा रखा गया, उस समय राहुल गांधी की सदन में अनुपस्थिति क्यों थी? ये कुछ जवाब जनता जानना चाहती है। बाकी देखिए, नेता हैं और उनकी पार्टी बिल्कुल हम देंगे वाजपेयी जी से अपने पक्ष को रखने और अपना विकास करने में, उसको बिल्कुल ठीक है। सत्यदेव जी, जिस बात को मुझे कोई आपत्ति ठीक है, लक्ष्मीकांत जी मैं आता हूं, सत्यदेव जी से जवाब ले लेते हैं इसका।
जिस बात को लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं, सत्यदेव जी आपने सुनी होगी, मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं। एक बात तो वो, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, राहुल गांधी जब यूपीए की सरकार थी, देखिए बड़ी बारीक चीज है, हम पत्रकार हैं तो हम भी इस चीज को मॉनिटर करते हैं और सवाल बनता है इस पे। वो अपनी सरकार में भी एक विद्रोही की भूमिका में सामने आते रहे हैं। वो कभी मनमोहन सिंह के उस ऑर्डिनेंस को फाड़ने का दम रखते थे, कभी भट्टा पारसौल जिसका जिक्र आपने किया, वगैरह वगैरह। क्या ये अगर 10 साल पहले 2004 में ये सरकार न होती यूपीए की, तो जिस राहुल गांधी को आज दुनिया ने देखा है या देश देख रहा है, वो 2004 में मिल गया होता? शेखर त्रिवेदी जी, श्री वाजपेयी जी जैसे वरिष्ठ आदमी को विषय को भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भटकने दूंगा नहीं, आप चिंता न करिए। वाड्रा के सवाल पे क्या बोले क्या नहीं बोले, लेकिन जिस विधेयक को पारित करने में वाजपेयी जी आपकी पार्टी दोनों हाथों से मेजें थपथपा रही थी, आखिर 10 महीने में उस कानून में क्या हो गया जो आप बदलाव पर बदलाव करते चले आ रहे हैं? केवल सीपीएम के सीताराम येचुरी के संशोधन को छोड़कर सारे विपक्ष ने जिस कानून को बनाया, आज वाजपेयी जी भागिए मत, रावण बाड्रा की तरफ मत जाइए, फिर हम भी कहीं और चले जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, वो छोड़ दीजिए आप, मैंने उस पर सवाल ही नहीं रखा, मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं सत्यदेव जी। निचले स्तर पर नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी, हमारी चर्चा राहुल गांधी पे है। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि विद्रोही की भूमिका या विरोध की भूमिका राहुल गांधी को पसंद आती है। अगर राहुल गांधी 2004 में यूपीए की सरकार न होती तो 2015 वाले राहुल गांधी 2004 में मिल गए होते क्या? देखिए, राजनीति संभावनाओं पर नहीं चला करती है, राजनीति हकीकत पर चला करती है शेखर त्रिवेदी जी। और यही कारण है आज समय की मांग है कि इस जुमलेबाजी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस और सारी विपक्षी दल मजबूती से खड़े हों, क्योंकि इनके वायदे एक एक करके झूठ साबित होते जा रहे हैं, ये कहीं पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो राहुल गांधी आज समय की उस मांग को पहचान रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं और जनता की उस आवाज को वाणी दे रहे हैं। ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, मैं जल्दी से आपसे ये समझना चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है, कि आप बार बार जिन मुद्दों को रख रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं अपने विधायकों से, अपने नेताओं से, अपने सांसदों से कि भाई जो बिल हम बना रहे हैं, जो बातें हम कह रहे हैं, उसको आप जाइए पब्लिक को समझाइए। ये कांग्रेस के लोग तमाम तरीके के झूठ फैला रहे हैं, आप वो तो कर नहीं रहे हैं। और दूसरा वाड्रा वगैरह वगैरह ये सब चीजें लाने का क्या मतलब है? नहीं, राहुल गांधी पर आप चर्चा कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण विधेयक के संदर्भ भी है, तब रॉबर्ट वाड्रा जी की चर्चा ना हो या भूमि अधिग्रहण विधेयक के लोकसभा में जब प्रस्तुत किया गया था उस समय राहुल गांधी की अनुपस्थिति की चर्चा ना हो, तो यह औचित्यपूर्ण नहीं है। एक बात आपने अभी ये कही है कि हम अपनी बात नहीं कर रहे, 18 जिलों में तो मैं स्वयं जनता के किसानों के बीच में कहकर आया हूं। 6 माह तो रुकिए, इस भूमि अधिग्रहण विधेयक से किसान संतुष्ट होगा। और ये राजनीतिक दल जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिसका आज मानवता विहीन चेहरा वहां दिखा है दिल्ली में जंतर मंतर पर, कि व्यक्ति मरता रहा और किसी भी कार्यकर्ता ने हिम्मत नहीं करी कि उसको बचाने का प्रयास करते। पुलिस ने नहीं किया, छोड़िए पुलिस में जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन इतने लोग उपस्थित थे, उसमें कोई मर्द का बच्चा नहीं था। मैं बिल्कुल आखिरी समय बहुत जल्दी से ये जानना चाहूंगा कि कुछ समय पहले यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे, केजे राव उसको देख रहे थे, राहुल गांधी ने उस पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश की थी। उसमें जिन नेताओं का नाम बाद में वो जो चयन होकर के आया, उसमें पुराने जो कांग्रेसी थे उन्हीं की अगली पीढ़ी उसमें आ गई थी। इसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ था, कई जगह विद्रोह की नौबत आ गई थी। तो जो फॉर्मूला राहुल गांधी अभी लेकर के आ रहे हैं या जिस तरीके के बदलाव की वो बात कर रहे हैं, क्या हम ये समझें कि पुराना माल ही नई पेटी में आने वाला है या कुछ अलग से दिखेगा, या वही यूथ कांग्रेस के नेता अब इस लायक हो गए हैं कि उनको सही जगह पर बैठा दिया जाए और बाकी कोऑर्डिनेटर वगैरह भर दिए जाएं? शेखर त्रिवेदी जी, बड़े सम्मान से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं
ये 125 वर्ष पुरानी पार्टी है। इसमें हमेशा आंतरिक लोकतंत्र रहा है, शुरू से लेकर अंत तक। यहां तक कि सोनिया गांधी के खिलाफ भी जितेंद्र प्रसाद जी ने चुनाव लड़ा था, अगर आपको याद हो तो शायद आप भूले नहीं होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये ढांचा है और पीढ़ियों का बदलाव लगातार होता रहा है। और यही नहीं, गांधी जी के सामने भी सबसे यंग, सबसे नौजवान जवाहरलाल जी को रावी के तट पर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता था और उन्होंने संपूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो पीढ़ियों का जो बदलाव है वो तो चलता रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक अपना संविधान है और उस आंतरिक लोकतंत्र के जरिए संगठन हर समय हर जगह बनता रहा है। ठीक है, ठीक है। ये बताइए कि क्या गांधी परिवार से इतर चुनाव, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आप इतिहास में गए, मैं भी मोतीलाल नेहरू से लेकर के फिर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, क्या कांग्रेस गांधी परिवार से अभी भी महसूस करती है कि बाहर उसके पास कोई विकल्प नहीं है? चुनाव छोड़ दीजिए। देखिए, आप अगर परिवार पे ले जाएंगे तो शेखर त्रिवेदी जी, बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी किसी परिवार का पॉलिटिकल ऑर्गन है, वो भी उससे आगे नहीं जा पाती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सीताराम केसरी यहां अध्यक्ष हुए, पीवी नरसिंह राव यहां अध्यक्ष हुए, यहां बीच बीच में बहुत लोग आए गए हैं, ऐसा नहीं है। यूएन ढेबर इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है। मैं अब आखिरी सवाल लक्ष्मीकांत जी आपसे लेना चाहता हूं। लक्ष्मीकांत जी, जिस तरीके से कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि ठीक है वो हार गए हैं लोकसभा चुनाव, लेकिन उनकी तैयारी अब जो हो रही है या जो उनका होमवर्क हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो आपका संगठनात्मक ढांचा है जिसके दम पर आप यहां तक पहुंचे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि या तो वो उसको टक्कर देने वाले हैं या फिर ऐसी स्थिति में है कि वो कम से कम चुनौती तो पेश कर ही देंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं या आपको ये लग रहा है कि हम सत्ता में आ गए हैं, न खाता न बही, जो कहें वो सही? निश्चित तौर पर किसी भी संगठन के नेता को और संगठन को अपने अंदर परिवर्तन तैयार होने का हक, उसमें हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक है, निश्चित तौर पर अपनी बातों को पूरी दमखम से रखेगा। भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, किसानों को रोजगार, भूमिहीन मजदूरों को रोजगार, मुद्रा बैंक के माध्यम से रोजगार, सॉयल हेल्थ कार्ड, गैस की सब्सिडी बैंक में देना, एसआईटी का गठन और लेटेस्ट किसानों के मामले में 7 तारीख को उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का दल और 8 तारीख में मानक को 50% से 33% करना और मुआवजे की केंद्रीय राशि को 1.5 करना। ये ऐसे कुछ काम हैं जो अंततोगत्वा धीरे धीरे जब जनता के बीच में जाएंगे तो उसका असर दिखेगा। ठीक है, ये दवाइयां धीरे धीरे असर करेंगी। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, मेरे पास आज बात सफलतापूर्वक करेगा। सत्यदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का कमबैक हुआ है वो हर कांग्रेसी को पसंद आ रहा है। जो लोग गांधी परिवार को या कांग्रेस को पसंद करते हैं उन्हें भी पसंद आ रहा है। लेकिन एक सवाल चलते चलते फिर भी छोड़े जा रहा हूं कि राहुल गांधी के पास जब सत्ता थी, उनके पास जब मौका था कि वो किसी पद पर बैठ सकते थे, तब वो बैठे नहीं, वहां पर भी विद्रोह रहा। आज जब वो विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। तो सवाल यह है कि देश को क्या मिला है? विपक्ष का एक मजबूत नेता। नमस्कार।